नेक्स्ट बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों की कौन सी गुहा रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, बात मानते नहीं, उनको झूठ लगता है। कौन सा गुहा रमणीक बातें बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ज्ञान के शंख ध्वनि करने वाले हैं। वो मुख से बजाने वाला शंख नहीं, ये ज्ञान ध्वनि करने वाले हैं। तो हम त्रिनेत्री हैं जो तीनों काल का राज जानते हैं, और त्रिकालदर्शी हैं जो तीनों कालों का दर्शन हम कर सकते हैं, जो हमें दिव्य चक्षु ज्ञान नेत्र स्वयं त्रिकालनाथ ने दिया है। तो हम त्रिकालदर्शी भी हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब किसके हैं? हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरा, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है, यह भी बहुत गुहा रमणीक बातें जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है कि नहीं? गीत है यही बहार है। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। कौन सी मौसम है? जो संगम पर हम बैठे हैं, तो बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। एक बसंत ऋतु आता है ना, जो बहुत कम समय के लिए रहता है। उस समय कितना अच्छा मौसम रहता है, ना गर्मी ना सर्दी ना धूप ना बरसात, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मनमोहक और बहुत ही शांति देने वाला, मन को अच्छा लगने वाला मौसम होता है बसंत ऋतु। तो यही हमारा जो प्रैक्टिकल में है, ये जो संगम युग है वही बसंत ऋतु, बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं, वही मौसम अभी है। तो यह है बेहद के बहार के मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो, यह भी तुम ही जानो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। जब झाड़ एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना, आत्मा शक्तियाँ हैं ना, चैतन्य आत्माएं। तो अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम उच्च पद पाते हो। कौन पाता है उच्च पद? आत्माओं को रोशनी मिली है तो आत्मा ही पाएंगे उच्च पद। तो तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप में है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। विष्णु के पास तो यह ज्ञान रहता नहीं है। यह तो भगवान के अलावा किसी के पास हो ना सके। दो रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो।
आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है, तो 4 भुजा, 2 लक्ष्मी, लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है ना। महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे से 100 अब फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए। देवताएं होते हैं सतयुग में, वह हैं दैवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले, तो उन्हें भगवान की रचना कह ना सके, क्योंकि वह तो रावण की रचना है आसुरी गुण वाले। भगवान की रचना तो दैवी गुण वाले होते हैं। फिर रावण आकर 5 विकार में जाकर गिर के वही देवी गुण वाले मनुष्य बन जाते हैं, आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय गुण वाले, बाबा कहते हैं। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, बना तो लेते हैं। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे, क्योंकि कोई दुखी नहीं रहेगी, अशांति नहीं रहेगी, तो फिर सुखी ही रहेंगे, तो हर्षित रहेंगे ना। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे ना। शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ महाराजा महारानी होंगे, महाराजा महारानी होंगे, महलों में नौकर चाकर होंगे, दास दासियां होंगे, फिर दास दासियों के घर में नौकर चाकर होंगे, फिर नौकर चाकर के घर में भी, तो ऐसे कितनी सारी प्रजा भी तो होगी। तो वहाँ भी फिर जो कम पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे वो फिर नौकर चाकर बनकर जाएंगे, लेकिन होंगे तो ना। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे होते हैं, जिसका जैसा पुरुषार्थ वैसा उधर नंबरवार मर्तबा। तो प्रजा में भी होंगे, वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। बस निर्विकारी होने की वजह से कोई दुख ही नहीं रहता, लेकिन मर्तबे तो होते हैं ऊपर नीचे। बाबा कहते हैं हर एक की अपनी अपनी राजाई जिम्मेदारी आदि होती है। बाबा ने पहले भी कहा है कि जितने में अभी शांतिवन मधुबन माउंट आबू में है ना, उतनी उतनी एक जने के पास में, एक के पास में उतनी जमींदारी होगी, खुद की पर्सनल, है ना। तो बाबा कहते हैं जमींदारी आदि वहाँ होती है, सबकी अपनी अपनी। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंचते ऊंच डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है। थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते, तुम सब जानते हो, सो भी नहीं, सो भी कैसे जानते हो, नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो,
बहुत बच्चे जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। आज बाबा ने बहुत बड़ा बच्चों को मान दिया है, सम्मान दिया है। और बाबा ने देखो साफ साफ लिखा है कि बाबा कभी किसी से बच्चे से जिसको देखा भी नहीं है वह भी बाबा की सर्विस बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाबा उनमें से हो सकता है एक मैं भी हूँ जो बाबा से अभी तक नहीं मिली हूँ, और बाबा ने मुझे निमित्त चुन लिया है, घर बैठे बाबा ने मुझे अपना बना लिया है। बहुत बड़ा मैं प्रैक्टिकल में आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो बाबा का परिचय देते रहते हैं, सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। सम्मुख मिले तो नहीं हैं, अब बाबा जब मिलाएंगे तो ज़रूर मिलाएंगे, ज़रूर जाना होगा बाबा के पास। बाबा कहते सम्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना। तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो, संगम पर बिछड़े और संगम पर ही मिलते। अब आदि में ड्रामा में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो हम ही बाबा से बिछड़े ना। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर जो पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो, यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। जिसमें जितनी प्योरिटी, जिसमें जितनी बाबा की याद रहेगी उतनी आएगी, और जिसमें जितनी प्योरिटी होएगी उतने ही दैवी गुण धारण होंगे, और जितने दैवी गुण धारण होंगे तो उतने ही फिर शक्तिशाली भी बनते जाएंगे। दाता के बच्चे दाता बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है, पवित्र ज़रूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बगैर धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं? इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। यह बड़ी गुहा रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा के शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं, उन्हें तो प्रालब्धि होती है। तो शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो ज़रूर किसी के मुख से देंगे ना, क्योंकि वो तो निराकार शरीरी है। तो उनको ही मुरली कहा जाता है। किसको? हाँ, परंतु बाबा कहते हैं शंख कैसे देंगे शिव बाबा को? तो नॉलेज तो ज़रूर किसी के मुख से देंगे ना, तो फिर उनको ही मुरली कहा जाता है। बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज़ चल ना सके। कहते भी हैं यह रक्षा बंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से, यह तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें उन्नति के लिए, बाबा कहते हैं पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए।
मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। ज्ञान को सुन करके ज्ञान को झोली में भर नहीं लेना है, ज्ञान रत्नों को देना भी है, बांटना भी है ना, लुटाना भी है। बाबा कहते हैं औरों को भी रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धम्पा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती है तो कोई की फिर 1 रुपया भी होती है रत्न ही, लेकिन कीमत में फ़र्क है, असली नकली की बात है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उसमें भी कोई लाखों का तो कोई रुपया का होता है। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और कराते हैं तो कितना उच्च पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है, तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में हैं। अभी कहते हैं कि जो कलयुग है वो रेंगड़ियाँ बच्चा है ना, रेंगड़ियाँ पे चल रहा है, घुटने पे चल रहा है। तो अभी तो बुढ़ापा आने में बहुत टाइम है, जबकि यह बहुत बहुत बड़ी भूल है। बाबा कहते पूरा कल्प ही 5000 वर्ष का है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी, बाबा कहते कोई तो जाते हैं, आत्मा तो है ही स्टार मिसल। तो बाबा कहते कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधेरे में ही पड़े हुए हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। इसमें कोई किताबी नॉलेज, कोई शास्त्रों की, कोई भक्ति, कोई इस तरह से जप तप करने की बात नहीं है। यह तो बुद्धि में धारणा करने की बात है। और जो सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर सुना रहा है बैठ के, तो उस पर निश्चय होना, खुद पर निश्चय होना कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। तो कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं, आत्मा तो है ही स्टार मिसल, भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी ना सके। अब इतनी सी जगह है, इसमें बड़ी चीज कैसे ठहरेगी। तो जरूर ऐसी चीज है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती, अदृश्य है ना, जो गुप्त में है, वो इस शरीर को चला रही है। और जो इस शरीर के अंदर चलाने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा को भी कोई चलाने वाला है, तो वो भी सुपर स्टार है, हम स्टार हैं। तो बाबा कहते इतनी छोटी जगह पर छोटी ही चीज़ बैठेगी आकर के, तो वह भी स्टार मिसल है जो कि दिखाई नहीं देती। बड़ी चीज़ हो तो दिखाई दे, आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। यह है गुहाते गुहा बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरू में स्टार कहें तो समझ ना सको, सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़े ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुहा बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं, वह तो पानी का सागर है, कहते हैं गंगा नदी है। यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थीं तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थीं।
यहाँ तो डर लगता है कि डूब ना जाए, वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती, कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता, है ना। सतयुगी दुनिया में ऐसे किसी की अकाली मृत्यु नहीं होती। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी सी हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है, तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, कब आते हैं, कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, आकर के क्या करते हैं, है ना। तो ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की महिमा बड़ी है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण ज़रूर रचने हैं। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु यह बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुखवंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो ज़रूर नई दुनिया ही रची होगी, किसको भी पता नहीं है। ना जानने के कारण गालियाँ देते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। यह किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम तो जो पहले पास हो, ट्रांसफ़र होते हो, वही पहले जन्म लेते हो। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आँख निकाल दूसरी आँख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है, रह जाता है, तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए कौन आया है? बाबा आए हैं। अब अंधे हो गए ना, तो ब्लाइंड फेथ से अब बाबा ही तो रोशनी का तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु देगा, ज्ञान सागर आकर फिर वो देते हैं। कौन सी आँख? तीसरी आँख, जिससे रोशनी आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माओं के क्या हुए हैं, ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए स्वयं बाबा आते हैं। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, तीसरा नेत्र ज्ञान का है, समझ का तीसरा नेत्र, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। यह भूल है ना। तो अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है, तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है, वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। आप तुम अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आँख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरी 100% खुल ही जाएगी, मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए जितना हो सके। ज्ञान से बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धि बन, सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, और क्या चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। अब देखिए, जिसको भगवान मिल गया वो तो भगवान के मिलते ही भाग्यशाली हो गया कि नहीं हो गया। आज
अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकलने हैं। दूसरा, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। मीठे बाबा का वरदान वरदानी बाबा ने दिया, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है, दोनों में फर्क है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन, रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, शुक्रिया। गुड नाइट, गुड नाइट। ओम शांति।